देखा, मुझे पता था कि तुम उल्टा सुनते हो। अगर तुमसे कहूँ जोर से बोलो तो तुम धीरे बोलोगे, और अगर मैं बोलूँ धीरे बोलो तो तुम तेज बोलोगे। पहले ही बता देते, पहले ही दिन में, तो आज 5वें दिन तो बार बार बोलना ना पड़ता। अब मैं यही बोलूंगी, धीरे से बोलो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अगर हाथ दें तो खड़े करके बोलियो, वरना नहीं दें तो कोई बात ही नहीं। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। एक बात का मुझे बड़ी खुशी होगी, कहते हैं ना जब कोई हमें ज्ञान देता है तो अंतिम में उसको एक दक्षिणा दी जाती है। तो भैया तुमसे मेरी दक्षिणा की उम्मीद सिर्फ इतनी रहेगी कि जब भी जाओ किसी के घर तो राधे राधे, आओ तो राधे राधे। स्कूल बच्चे जाते हैं तो वो माँ बाप से बोलकर जाए राधे राधे, स्कूल से आए तो राधे राधे, घर में कोई गेस्ट आए तो राधे राधे। ये नमस्ते जो चले हैं ना अंग्रेज की, ये बंद कर दो। जब मैं स्कूल में जाया करती थी अपने, अभी भी जाती हूँ क्योंकि मैं पहली क्लास में पढ़ती हूँ, जाती हूँ मैडम से कहती हूँ मैडम राधे राधे। एक दो बार तो ठीक है, मैडम ने बोली ये क्या राधे राधे। मैंने कम से कम तुमने मेरे को डांटने के लिए ही राधे राधे बोला, बोल तो लिया ही ना। अब बाद में कितनी भी डांट पड़ रही है कोई बाद में देखी जाएगी, तुमने राधे राधे तो बोल ही लिया। मेरा काम हो गया। जिस लक्ष्य के लिए हम निकले हैं कि भगवान नाम, तो उल्टो ले सीधो ले गाड़ी दे के बोल, पर भगवान को नाम ले। हमारा मकसद यही है। बोले माँ की बिहारी लाल की। आज मेरे बाबा भोलेनाथ बड़े रीझे हैं, कृष्ण अवतार में उन्होंने दर्शन किए हैं, भलैया लेते हैं। जैसे ही बाबा भोलेनाथ की गोदी में मेरे ठाकुर जी आते हैं, वैसे वो एकदम चुप। अब तो भैया कब से रो रहे हो, अब तो लगे ही ना कि कितने साल से हंस रहा हुआ है। अब तो जैसे ही बाबा भोलेनाथ की गोदी में आवे, वैसे स्माइल, मंद मंद मुस्कनिया। तो यशोदा मैया कह रही जरूर जब बाबा ने टोटका करी तभी तो, जैसे जाके गोदी में कैसे खुश है मैया मैं हूँ, और खुश खाई की और की गोदी में, या के तो लक्षण पालना में ही दिख रहे हैं। वो आगे बाबा भोलेनाथ दर्शन कर कर अपनी नेत्रों की जो तृप्ति थी वो वैसे कभी खत्म नहीं हो सकती, पर कृष्ण के रूप को देखकर, उसी रूप को देखकर आंखों में बसाकर वो कैलाश पर्वत पर वापस आ गए। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं कि आगे भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीला करी है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 6ठे अध्याय में कंस ने एक राक्षसी भेजी है, क्योंकि भैया कंस को डर है। कंस पूतना को भेजते हैं गोकुल में कि जाओ जितने भी नवजात शिशु हैं, जिसने अभी अभी जन्म लिया हो, 1-2 महीना बीता हो, उनका वध करके आओ। ये पूतना कौन है जो आज ठाकुर जी का वध करने के लिए कंस के द्वारा भेजी जा रही है? ये पूतना राजा बलि की बेटी है, रत्नावली। जब वामन रूप में मेरे ठाकुर जी आए थे बलि से भिक्षा मांगने के लिए, तब रत्नावली वहीं उपस्थित थी। जब वामन रूप में उनको निहारा तो रत्नावली के हृदय में ये उमंग उठी, ये भावना उठी कि ये जो स्वरूप है, नैनो सो बालक है, छोटो सो बालक है, कितना सुंदर या की छवि है। काश यो मेरा बालक हो तो और मैं यह दुग्ध पान कराती। ऐसा रत्नावली ने मन में विचार किया। परंतु जब राजा बलि का पूरा साम्राज्य वामन भगवान ने ले लिया, तब रत्नावली क्रोध भरी नजरों से देखने लगी और कहने लगी कितना दुष्ट बालक है, ऐसे बालक को तो मैं अपने दुग्ध में विष मिलाकर पिला दूं।
ठाकुर जी ने बोली ये भी सही, हम तेरी दोनों इच्छाएं पूरी करते हैं, क्योंकि मेरे ठाकुर जी के समक्ष जो भावना लेकर आएगा वो अवश्य ठाकुर जी पूरा करेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ कि जो भी यहाँ विराजमान है, जो भी इच्छा से विराजमान है, अगर सच्चे मन से वो कथा सुनेगा उसे वो ठाकुर जी जरूर प्रदान करेंगे। तो रत्नावली की इच्छा को पूरा करने के लिए ठाकुर जी ने उसे आशीर्वाद दे दिया कि जा, अगले जन्म में तेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। तो वही रत्नावली आज पूतना बनकर आई है और गोकुल की नगरी में जाती है। बड़ा सुंदर सा है, तो बड़ी राक्षसी, परंतु आज गोकुल में गई है और बहुत सुंदर सा स्वरूप बना लिया। गोकुल में पहुंची है, देखती है कि कहाँ नंद बाबा को घर है, जहाँ ज्यादा उत्सव हैरा होगो वही ठाकुर जी को घर होएगा। पूछती पाछती चली गई, सब मग्न है नंद उत्सव में, सब कोई बलियां ले रहा है ठाकुर जी की, कोई और कार्य कर रहा है, क्योंकि भैया जब बालक हुए तो आना जाना तो लगे ही रहे। तो आज ये पंडिताइन बनकर गई हैं। मैंने जैसा कि कल बताया था कि जितने भी राक्षस होंगे ना, या तो साधु को वेश बना के आएंगे या तो पंडिताइन को, क्योंकि एक यही भेष है जिसमें हम सबको पूजनीय समझते हैं और समझना भी चाहिए। एक गृहस्थी को यही उसका नियम है, यही उसका धर्म है। बाकी जो गलत होएगा ये संभालेगा। तुम बस अपने धर्म पे टिके रहो, अपने नियम पर टिके रहो। तुम्हारी तरफ से कोई भी कटु वचन नहीं निकलना चाहिए, आपके हाथों से कभी गलत नहीं होना चाहिए, मन में कभी गलत विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि निर्मल मन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र ना भावा। राम जी बोलते हैं इस बात को कि निर्मल मन में ही मेरा वास होता है। अब तुमने या मन में देखिए वो वैसी है, वो वैसी है, वो वैसी है, दुनिया भर की तो चुगली भर रखी है। मेरे प्रभु का कहाँ जगह, कहाँ स्थान दे रखा है आपने इस मन में। तो अगर कोई तुम्हारा आगे हो ना, जिसने तुम्हारे पैसा ले लिए हैं और 2-3 साल है दे ना रहो, और वो तुम्हारे सामने आ जाए, तो पूरी कथा तुम ना सुनोगे, बस भाई ये देखो रहोगे कि ये बस अकेले में मिल जाए। हाँ ऐसी होता है। अगर कन्या, अगर पुत्र, बहू, इसमें हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। पर उस ठाकुर जी के लिए स्थान हम कब देते हैं? जब बासे फूल की तरह हो जाते हैं। बासे फूल मतलब वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं, तब सोचते हैं कि चलो भगवान का नाम ले लें। बासे पुष्प जब भगवान को नहीं चढ़ाते तो खुद बासे होकर क्यों जाते हो? तो भैया आज पूतना आई है गोकुल की गलियों में। यशोदा मैया का घर, नंद बाबा का घर, पूछती पासी पहुंच गई भैया। देख रही हैं घर के पट खुले हुए हैं, द्वार खुले हुए हैं। पंडिताइन को भेष बना के अंदर घुसी और यशोदा मैया से भेंट भई। यशोदा मैया कहती हैं कि मैंने तुम्हें पहचानो ना, तुम कौन हो? है यशोदा तुम मुंह भूल गई? मैं तेरी काकी की बहू लगती हूँ, मैं वो हूँ। अच्छा, उन्हें थोड़ी नजर कमजोर है गई और लाला की खुशी है तो मैं भूल गई। तुम आओ, बैठो बैठो, चौकी पे विराजमान हो। बढ़िया सी चौकी दी है पूतना और विराजमान किया है। दूध दही दे हैं कि पियो। भैया वो पीवे ना पिवावे आइए। चौकी पे बैठी बैठी मंथन कर रही है कि बस कैसे ये जाए और ये ठाकुर जी लेके मैं बाजू यहाँ थे। और पूतना बाई कमरा में बैठाई गई है जहाँ में हमारे ठाकुर जी हैं।
ठाकुर जी पालना में मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो पूरी लीला पता ही है भैया यहाँ क्या होने वाला है। वो तो पूतना को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि आएगा ही मौसी, तुम्हारे तो इंतजार कर रहे हैं हम जब से यहाँ बैठे बैठे। तुम्हारी आशा भी तो पूर्ण करनी है। अब भैया पूतना को समय मिला, माता यशोदा को काकी ने बुला लिया बाहर पंचायत में। मैया गई यशोदा मैया, और वह पूतना से कह गई कि लाला को थोड़ा ध्यान रखियो। कृष्ण की कथाओं से हमें सब कुछ सीखने को मिलता है। अब इसमें ये सीखने को मिलता है कि कितना भी करीबी क्यों ना हो, विश्वास नहीं करना चाहिए। धन के मामले में, पुत्र के मामले में, पुत्री के मामले में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर माता यशोदा ने तो भैया कृष्ण की मैया है तो उनमें उदारता कितनी होगी। जब कृष्ण में इतनी उदारता है तो कृष्ण ऐसे वैसे के घर नहीं आता जिसमें इतनी उदारता हो, न जो छोटे और बड़े दोनों का सम्मान करता हो, दोनों हाथों से लुटाता हो। मेरा कृष्ण उसी के हृदय में वास करता है, उसी पर वो अपनी कृपा बरसाता है। तो यशोदा मैया भी बड़ी उदार दिल की हैं। और यशोदा मैया हमारी चली गई। इधर पूतना को समय मिला, उन्होंने ठाकुर जी को उठाया और सबसे बचते बचाते गोकुल की नगरी से थोड़े थोड़ा बाहर आ गई हैं, खुले मैदान में आ गई हैं। और जब पूतना ने देखी कि हाँ भैया कोई ना देख रहा आगे पीछे, तब आज पूतना ने अपना स्वरूप दिखाया है ठाकुर जी को। धीरे धीरे पूतना बढ़ने लगी और 18 किलोमीटर इतना बड़ी पूतना है गई। इतना माने अपना स्वरूप बढ़ाया कि 18 किलोमीटर लगी। और जैसे राक्षस हंसे का है ना, ने घस के दिखाइए राक्षस कैसे ऐसे। और भैया सोच रहे हैं मैं क्या राक्षस हूं, मुंह तो बोल रही है तुम। तो भैया पूतना हंसने लग गई। कभी कोई तुम्हारे दुख में हंसे ना तो समझ ली वो राक्षसी घर को है, पूतना के घर को है, कंस के घर को है, रावण के घर को है। रावण तो फिर भी ठीक तो, पर एक कंस ने तो आके बेड़ा गर्क कर दिया। रावण तो फिर भी ठीक तो अपनी जगह, माने कभी अपनी पूजा न करवाई, पर कंस ने तो सारी मर्यादा लांघ दी। सबसे पहले नारी का अत्याचार, नारी पे जो अत्याचार करता है उसका बेड़ा गर्क है। उसी दिन से आज पूतना अपने असली स्वरूप में आकर ठाकुर जी को दुग्ध पान करा रही हैं। ठाकुर जी ने आज दुग्ध पान किया है। पहले तो दुग्ध पान कर रहे हैं, अब धीरे धीरे ठाकुर जी ने वाके खून चूसना शुरू कर दिया। जब तक तो वो बड़ी स्माइल दे रही है कि पी 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 वी से लगा रखो वहां में, तो पी पी आवाज तो चला जाएगा। पर जब ठाकुर जी ने खून चूसना शुरू किया तो वाकई अब बा को मुंह देखने लायक है गो। उसे थोड़ा पीड़ा होने लगी, भय सताने लग गया कि अब छोड़ खाना छोड़। वो कह रहे मैया ओ मौसी, जिन्हें मैं एक बार पकड़ लूं ना छोड़ू ना, यही तो मुंह में खासियत है। यही तो उम्र में एक क्वालिटी है जिसे देख के पूरे ब्रजवासी पागल है। उन्हें पता है कि मुंह में एक ही गुड़ी सबसे बढ़िया है कि जिन्हें मैं एक बार पकड़ लूंगा छोड़ू ना। तो पूतना मौसी मैं तो छोड़ूंगा ना। अब पूतना भैया पीड़ा से बड़ी भयभीत हो रही हैं। अब तो ठाकुर जी ने खून के बाद प्राण चूसने शुरू करे हैं। इधर यशोदा मैया अंदर आती हैं, देखती हैं पालना में मेरा लाला ना है।
पूरे घर में, पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया कि ठाकुर जी कहाँ गए, मेरा कान्हा कहाँ गया। सब ढूंढ रहे हैं, नंद बाबा ढूंढ रहे हैं, वे गैया चला रहे थे, वे भजत भाई आए हैं कि मेरे कान्हा कहाँ गया। अब भैया पूरे ब्रजवासी ढूंढ रहे हैं, पूरा गोकुल ढूंढने में लग गए। ढूंढते ढूंढते बाहर आ गए खुले मैदान में जहाँ पूतना है। आकाश में देखी पूतना, तब सब भागे भागे उनके पास गए तो क्या देखते हैं कि पूतना तो लेटी भैया और वहां के ऊपर मेरे ठाकुर जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। बोले बाके बिहारी लाल की, बोले बाए कृष्ण लाल की। आज मेरे ठाकुर जी पूतना के गर्भ पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। भैया पीछे से रुदन कर रही हैं कि है मेरे लाला, कोई उतार के लेके आओ, मेरे लाला है। पूतना पे चढ़वे के लिए नसनी, नसनी समझते हो, सीढ़ियां, सीढ़ियां लगाई गई। तो भैया ऐसे वैसे तो चढ़ो ना जाएगा, सीढ़ियां लगाई गई। एक जना चढ़ो और ठाकुर जी ऊपर से उतार के लाए हो। अब मेरे ठाकुर जी ने रोना शुरू कर दिया जैसे कितने डर गए हूँ। भैया यशोदा ने उन्हें अपने आंचल से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। है मेरे लाला, तेरे साथ काका है रो है। कभी कोई बाबा आ जावे, जादू टोना कर जावे, और कोई ये इतनी बड़ी राक्षसी मेरे लाला ले गई, मैंने कैसे यहाँ पे विश्वास कर लियो। और यशोदा मैया भाई पुचकार रही हैं, लाला है और बालक रो रहा है तो मैया के आंसू तो आ ही जाए। मैया भी रो रही हैं, साथ में अब लेके जा रही हैं गोकुल की ओर। कहती अब तो एक पल के लिए भी मैं अकेला ना छोड़ूंगी। आज यशोदा मैया कान्हा नजर उतार रही हैं। कान्हा की नजर उतार के चुप वाय सुला दी हूं और बातचीत चल रही है सबके बीच में कि मेरे कान्हा के साथ ऐसे कहा हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ। आगे जब कंस को ये बात पता चली कि भैया पूतना तो ढेर रह गई, बाकी तो भगवत प्राप्ति है गई, तो कंस समझ गया भैया ये तो बात गोकुल में ही है, गोकुल में ही मेरी मृत्यु का जन्म हुआ है, मेरे को मारने वाला गोकुल में ही पैदा हुआ है। और अब तो ये भी पता चल गई कि नंद बाबा के घर में है वो। अब दूसरा राक्षस भेजो है। आगे कंस ने, सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि आगे कंस ने सकट भंजन नामक राक्षस भेजो है। वाको भी मेरे ठाकुर जी ने उद्धार किया और अपने परम पद की प्राप्ति, अपने वैकुंठ की धाम की प्राप्ति करा दी। आगे कंस ने तृणाव्रत दैत्य को भेजा है और भी कई राक्षसों को भेजकर कंस ने सोचे कि मृत्यु टल जाए, पर एक के बाद ढेर होते आ रहे हैं। आगे मेरे कृष्ण लीला करते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को बताते हैं आज मेरे ठाकुर जी ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं, चलने का प्रयास करते हैं। घुटने के बल मेरे ठाकुर जी चल रहे हैं। आज मेरे ठाकुर जी